दूसरी बात, अगर आंख देखने में भी दृष्टि भी सही नहीं है तो भी दिक्कत होगी। अब ये दोनों चीजें हो, और जिस व्यक्ति ने कभी सर्प देखा ही ना हो उसको रस्सी में सर्प दिखेगा? हाँ, संस्कार, सर्प के संस्कार भी दिख रहे हो, सर्प के संस्कार भी है उसके अंतःकरण में। इसी प्रकार प्रपंच के संस्कार हृदय के अंदर हैं, माया के संस्कार हृदय में, इसलिए परमात्मा का शुद्ध रूप नहीं दिख रहा, प्रपंच संसार दिख रहा है। परम सत्ता में, परमात्मा में भी संसार दिख रहा है, और अज्ञान है, पूरा ज्ञान नहीं है, इसलिए ब्रह्म में प्रपंच दिख रहा है। तो ये निर्णय हो जाना, जेवरी में सर्प की न्याय, जो जेवरी में, अब उसको रस्सी में सर्प दिख रहा है, अब क्या उपाय करना है? एक उपाय करना है, ले आओ टॉर्च, लेड ले आओ। लेड ले आते ही आपको देखते, अरे ये तो रस्सी पड़ी है, सर्प कहाँ है? अब आपने डंडा मारा है, अब उसको भगाया, क्या सपेरे को बुला करके बीन बजा करके उसको तिजोरी में बंद किया, कि शिव जी के आगे बैठ करके दूध चढ़ाया कि महाराज अपनी माया को ले जाओ? कुछ भी नहीं किया, सिर्फ प्रकाश किया, और प्रकाश करते ही सर्प की निवृत्ति हो गई। अब वो सर्प झूठा था कि सच्चा था? झूठा था, तो फिर दिखा क्यों? अपने अंतर में वो झूठा था तो दिखा क्यों, और दिखा तो फिर झूठा कैसा? इसी प्रकार ये संसार, बहुत से लोग कहते हैं अगर झूठा ही है तो फिर दिख क्यों रहा है? ठीक है ना, और दिख रहा है तो फिर ये झूठा नहीं है। तो सर्प भी तो दिख रहा था, झूठा होते हुए दिख रहा था। और झूठे को मिटाने के लिए क्या लठ चलाना पड़े? क्या बंदूक चलाई? क्या तलवार चलाई? कुछ भी नहीं चलाया। और उस झूठे को, सर्प को देख करके आप डरे कि नहीं डरे? भय भी लगा, डर भी लगा, पसीना भी आ गया, धड़कन ही बढ़ गई दिल की, टेम्परेचर बढ़ गया, ज्यादा कमजोर हो तो बीपी बढ़ जाए उसका, सारा कुछ हुआ, पूरे शरीर में हलचल हो गई। झूठे को भी, झूठे से सारी हलचल हुई। इसी प्रकार संसार, प्रपंच संसार झूठा है, उसे सुख हो रहा है, दुख हो रहा है, चल रही है, पीड़ा हो रही है, कोई कुछ हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, तो समझ गया ये सत्य है, मालूम पड़ रहा है सत्य। लेकिन सत्य का कारण है कि अज्ञान। अज्ञान भी इतना, पशु को नहीं होता, भैंस को ये कभी नहीं होता। भैंस को क्यों? भैंस में ये गहरा अंधकार है, गहरा ज्ञान है। भैंस में इतना भी ज्ञान नहीं है कि वो सोच सके कि प्रपंच क्या और संसार क्या, आत्मा क्या, परमात्मा क्या। क्या भैंस सोच सकती है? कोई गधा सोच सकता है? कोई भी पशु पक्षी सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते, क्योंकि उनमें तमोगुण विशेष है, मानव में सतोगुण की कुछ वृद्धि है, इसलिए उसमें थोड़ा सा ज्ञान है, तो उस ज्ञान से वो सोचता है। ठीक है। अब संसार को मिटाने के लिए, सर्प को मिटाने के लिए किसी औजार की जरूरत नहीं थी, तो संसार को भी मिटाने के लिए किसी औजार की जरूरत है? नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं है। सर्प को मिटाने के लिए प्रकाश की जरूरत थी, और प्रपंच को मिटाने के लिए ज्ञान की जरूरत है। ज्ञान जब हो जाएगा तो ये कुछ भी नहीं करना, आपको लठ नहीं चलाने, ज्ञान होते ही इसकी निवृत्ति हो जाएगी। ठीक, पहला प्रमाण ये दिया। दूसरा उन्होंने कहा कि ठूंठ में पुरुष की न्याय। ठूंठ आप तो समझते हो अच्छी तरह, क्योंकि बागड़ी भाषा का शब्द है। ठूंठ समझते हो ना? ठूंठ नहीं समझते? ठूंठ ही नहीं समझते? ठूंठ तो आम का सवास है। ठूंठ कहते हैं किसी भी पेड़ को, सूख जाए, सूखा हुआ पेड़, और उसको ऊपर से काट दो, उसके तने सब काट दिए जाए, वो पर गेल, जैसे इतना गेल 5-7 फुट का जो बच जाता है नीचे सूखा, उसको ठूंठ कहते हैं, जो गेली बच जाती है। हाँ, ये सूखा ठूंठ है। सूंठ उसको बोलते हैं, पेड़ सूख चुका है, उसके ऊपर से काट दिया, उसमें कोई पत्ते नहीं है, कोई टानी नहीं है, सिर्फ वो उसका तना खड़ा हुआ है, सूखा, उसको ठूंठ बोलते हैं। अब वो आप अंधेरे में जा रहे हो और राह के किनारे वो ठूंठ खड़ा है, और 5 फुट का खड़ा है पूरा, ठीक है ना। अब आपको क्या लगेगा? कोई 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 खड़ा है और हिल नहीं रहा, तो कोई ना कोई गड़बड़ है,
नौ आदमी जी खड़े है, पंचायती जमीन में किकर खड़ी है। हाँ 7 फुट की है, आधी बड़ी आधी हरी पर रात में आओ पूरा दिन रहा। हाँ, नया आदमी अब रात दिन जाता है वो तो पता है भी ये चीज है, और नए आदमी को भेज दो तो उसके दिल जाएगा वो, पूरा छोड़ देगा वो जाएगा। हाँ रास्ता छोड़ देगा कि कोई ना कोई खड़ा है। अब अंदर उसके कने भय उत्पन्न हो गए, भूत है, प्रेत है, कोई जानवर है, कोई खूंखार जानवर ना हो, पता नहीं कौन है, कोई हत्यारा ना हो, कोई डाकू बदमाश ना हो, उसके अंदर कितनी कल्पना है, कितनी कल्पना बनाएगा। किसकी वजह से वो ठूंठ दिखा? अंधकार की वजह से, अंधेरे की वजह से ठूंठ पुरुष के रूप में दिख रहा है, आदमी के रूप में दिख रहा है, भूत के रूप में दिख रहा है। कितनी कल्पना, कितने भय उत्पन्न हुए, कितने दोष उत्पन्न हुए। इसी प्रकार अज्ञान की वजह से ये संसार अनेक रूपों में दिख रहा है। इसमें कभी मोह है, कभी माया है, कभी मेरा है, कभी तेरा है, कभी छाया है, कभी अच्छाई है, कभी बुराई है, अनेक प्रकार से दिख रहा है। और जब प्रकाश हो जाएगा तो ठूंठ ज्यों की त्यों दिख जाएगा। तो ज्ञान जब हो जाएगा तो ब्रह्म आत्मा दिख जाएगी और ये प्रपंच हट जाएगा, हटाना नहीं पड़ेगा। अब प्रकाश होने के बाद में ठूंठ में से आदमी को बजा दिया, मार दिया, कहीं चला गया, था ही नहीं, ब्रह्म था। यही भ्रम है माया का, ठीक है। और मरुभूमि में मृग जल की नहीं, मृग जल लिखा है यहां पर, पुरुष जल नहीं लिखा। पुरुष जल क्यों नहीं लिखा बताओ? मृग जल ही क्यों लिखा, पुरुष जल क्यों नहीं लिखा? क्योंकि पुरुष को ज्ञान होता है, मृग को ज्ञान नहीं होता। क्या? मरुभूमि कहते हैं राजस्थान की भूमि, टिब्बे, पूरी दोपहरी के अंदर रेगिस्तान के टिब्बे दूर से पानी की तरह दिखते हैं, जैसे पानी की लहर। वो रेत जब ऐसे चलती, हवा से चलती, तो इसे मालूम पड़ता है पानी की लहर चल रही है, जैसे सड़क पे दिखाई देता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे गाड़ी पर आप जाते हो, कार में बैठे हो, जीप में बैठे हो, बस में बैठे हो, आपको सड़क के ऊपर 2 किलोमीटर तक ऐसे लगेगा जैसे सड़क पर पानी पड़ा हुआ है। क्या पानी होता है? आपकी आंखें तो कह रही है पानी है, आपकी आंखें कह रही है कि पानी है, और आपकी बुद्धि कहती है पानी नहीं है, दिख रहा है। आपकी बुद्धि कहती है पानी नहीं है, दिख रहा है। ये बात कह रही है ना। अगर पुरुष की नहीं लिखा होता तो भ्रम होता ही नहीं, क्योंकि आपकी बुद्धि तो निर्णय कर रही है पानी है नहीं। लेकिन मृग है ना, मृग तो जानवर है, उसको समझ में नहीं, उसके पास समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं, इसलिए मृग दौड़ता है पानी का प्यासा। और इधर तो गर्मी होती है, इधर प्यास होती है, इधर रेगिस्तान, उसको झलक दिखती रहती है, पानी ये रहा, पानी ये रहा, पानी ये रहा। दौड़ते दौड़ते प्राण त्याग देता है, मर जाता है उस पानी से, ठीक है। इसी प्रकार मृग की तरह ही अज्ञानी पुरुष इस संसार में अभी सुख मिल जाए, अभी सुख मिल जाए, अभी सुख मिल जाए, इतना कर लूं फिर आराम से रहूंगा, इतना कर लूं फिर आराम से रहूंगा, बस घर बन जाए फिर बस कोई टेंशन नहीं, ब्याह हो जाए फिर कोई टेंशन नहीं। फिर ब्याह घर के बाद में असली फिल्म शुरू होती है। पहले तो टाइटल होता है, पहले तो टाइटल है, फिर असली सीन शुरू होते हैं। हाँ, आजा, फिर वो देवी कहती है आजा तुम्हारी आरती उतारू, ओम जय जगदीश हरे, एक तरफ बेलन एक तरफ चिमटा, उधर बच्चे। अब बच्चों की देखे, घर परिवार की देखे, हंसी मजाक की तो सब आते हैं, फिर जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं। जरूरी नहीं कि घर में कोई लड़ाई होती है, लेकिन जिम्मेवारियां, बात जिम्मेवारियों से है भी। घर गृहस्थी की जिम्मेवारी बढ़ती चली जाएगी। अब वो सोचेगा बच्चों को पढ़ा लिखा लूं, फिर बस आनंद है। फिर वो सोचेगा कि अब बच्चे शादी कर दूं बस बच्चों की, फिर है सुख से आराम है। फिर बच्चों की शादी होने के बाद में फिर पोता और पोती खिलाने शुरू हो जाते हैं। कहाँ तक पेश पड़ेगी? पहले बार घूमे आता था, जब आजाद था, इधर उधर तीर्थ भी कर आता था, काम भी कर लेता, घर की झंझट भी थी नहीं। अब तो घर पे बैठे रहते हैं, बहुएं कहते हैं सारे दिन क्या करते हो, एक बच्चा नहीं खिला सकते, संभाल सकते, शाम को रोटी खानी है ना। अब मन ही मन में सोचते हैं क्या इनका पंगा ही ले लिया।
ये अज्ञान की तरह जो सुख भास रहा है हमको, भी हम ये कर लें, 1 लाख है, 2 लाख हो जाए, 4 लाख हो जाए, 50 लाख हो जाए, करोड़ हो जाए, अभी हम मेंबर बन गए, सरपंच बन गए, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन जाए, पूरे वर्ल्ड के नेता बन जाए, एक से एक आपकी कल्पना कितनी कर लो, क्या सुख मिला किसी को? जितना आगे बढ़े उतनी उलझने बढ़ गई। ये मृग की तरह है, ये संसार, ये प्रपंच मृग तृष्णा की तरह है। इसमें भागते रहो, सुख मिलने वाला नहीं है। ये ही एक दिन प्राण त्याग देगा मृग की तरह। जैसे मृग प्राण त्याग देता है दौड़ते दौड़ते, ये भी पानी पी के प्यास बुझा लूं, अभी पानी कहीं मिलता नहीं है। इसी प्रकार सुख और आनंद की लालसा में ये व्यक्ति संसार में कहाँ क्या नहीं करता। शरीर को संवारता है, इंद्रियों को संभालता है और इसके साधनों को जुटाता है। शरीर और इंद्रियों के अनेक साधन जुटाता है, इनसे सुख मिल जाए, नहीं मिलता। जितना संवारता है उतने बिगड़ जाते हैं, जितना संवारता है उतने बिगड़ते चले जाते हैं। खाने पीने में सुख देखता है वो भी चला जाता है, पहनने में देखते हैं वो भी चला जाता है। तो हर सुख चला जाता है। जब तक सुख वो नहीं मिलता, जब तक वो सुख हमारे पास में नहीं आता, तब तक तो हमको उसमें सुख लगता है। एक आदमी के पास में गाड़ी नहीं है बढ़िया वाली, उसको ये लगता है यार देखो, पास में से गाड़ी लेके निकलता है बैठ के, तो लगता है हाँ ठाड़ तो इसकी है, ये गाड़ी में जा रहा है, क्या मजा है। और जब आपके पास गाड़ी आ जाती है तब भूल जाता है वो, तब उसको ये रहता है कि पेट्रोल का रेट कितना बढ़ गया, आज इसका बीमा कराना है, आज इसके टायर खराब हो गए, आज इसमें हवा डलवानी है, अब इसकी सफाई करनी है, अब इस तो सारी बीमारी, वो सुख सारे भूल जाता है, वो दुख और खरीद लेता है। ऐसे हर सुख के अंदर है, जहां भी उसने सुख देखा वहीं वहां पर दुख ही हाथ में आया। कांटे जहां फूल देखे वहां कांटे ही हाथ लगे। ये संसार का, ये विश्व का मृग तृष्णा इसी का नाम है। मृग तृष्णा इसी के नाम। आप कितने भी भागो सुख के लिए, जब हाथ लगेगा तो रेगिस्तान की रेत ही आएगी, दिखेगा जल। तो जब देखा सुख वहां पर मिला दुख ही। इसलिए हर जगह दुख 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 दुख, जीव जेल जेल के ऐसी वृत्ति हो जाती है, ऐसा सोच विचार बन जाता है, उसकी विचारधारा ही ऐसी बन जाती है कि हर जगह ही दुख है, सुख कहीं है ही नहीं। फिर वो सत्संग में भी, फिर वो महापुरुषों के पास भी, संतों के पास भी, गुरुओं के पास भी, फिर वो ध्यान समाधि में भी, फिर वो भक्ति में भी, मुझे लगता है सब जगह दुख ही दुख है, कष्ट ही कष्ट है। बहुत से लोग कहते हैं भक्ति करते हैं उतना ही कष्ट ज्यादा आता है। भक्ति हुई कहाँ है? जो भक्ति कर रहे हो, क्या सचमुच पहले ये तो तय कर ले वो भक्ति है कि नहीं है? भक्ति के नाम पर कुछ और ही हो रहा हो। भक्ति के नाम पर हम भिखमंगे बन के बैठे, भक्ति के नाम पर हम मांगने कटोरा लिए बैठे हुए। भक्ति तो अहोभाव का नाम है कि आप परमात्मा के सामने भिखारी बन के मत जाओ, कटोरा लेके मत जाओ, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे दे दो। भक्ति तो वो है कि जब परमात्मा के सामने जाओ तो ये कहो कि आपने मुझे इतना दिया जिससे मैं लायक भी नहीं था। आपने मुझे शरीर दिया, आंखें दी, मन दी, बुद्धि दी, विचार दिया, परिवार दिया, शरीर के साधन दिए, सूर्य, चंद्रमा, हवा। देखो बिना कोई आज तक आपने टैक्स और बिल नहीं लिया। कितनी ऑक्सीजन दे रहे हो रात दिन, कभी किसी से बिल नहीं मांगा। कितनी सूर्य की रोशनी दे रहे हो। बिजली वाले देख लो, मुख्यमंत्री कहते जी आपके लिए बिल माफ किया जा रहा है, सब नाचने लगते हैं, हाँ बिल माफ हो गया। और उसने सारी पता नहीं कब से माफ कर रखा है, उसके लिए कभी नाचे? मुख्यमंत्री के लिए तो नाच दिए, बिल माफ हो गया। और वो सब कुछ ही दे रहा है ना, सांस भी दे रहा है, प्राण भी दे रहा है, फिर दे रहा है, सूर्य की रोशनी दे, चंद्रमा भी दे रहा है, हरियाली भी दे रहा है, खाने पीने के साधन देता है, कितने खा चुके हैं, सब कुछ उसने दिया। कभी धन्यवाद दिया? जब जाएंगे मुंह लटका के आपने मुझे क्या दिया, तो जैसी लायक हो फिर वो भी समझ लेता है भी इसको कुछ भी दे दो मुंह तो लटका के ही आएगा, क्या फायदा। भक्ति ये नहीं है, भक्ति अहोभाव का नाम है, धन्यवाद करने का नाम है। जब उसके सामने जाओ उसको धन्यवाद करो कि आपने बहुत कुछ दिया है, आपकी बड़ी कृपा है। किसी के सामने आप जाओ जिसने आपके लिए कुछ किया हो,
जिसने आपके लिए कुछ किया उसके सामने जाओ और जाके कहो कि आपने मेरे लिए क्या किया, कैसा लगेगा? मान लो आपने किसी के लिए बहुत कुछ किया, अपनी ताकत से पूरा लगा दिया, पैसे से, मदद से, हर प्रकार की मदद की, और वो कई दिनों बाद में आया और आगे उसने कहा जी आपने मेरे लिए क्या किया, मैं तो वैसे के वैसे ही हूँ, फिर आपको कैसे लगेगा? आपको ये लगेगा निकम्मा गेट से बाहर हो, मुझे शक्ल भी मत दिखाना, आपका मन कहेगा कि नहीं कहेगा? और वही व्यक्ति जब आकर के कहे कि साहब आपकी बड़ी कृपा है, आपने मुझे जीवन दान दोबारा दे दिया, आपने तो मेरे को मरते को बचा दिया, मेरे प्राण एक बार डाल दिए, मैं इतनी उलझन में था, इतनी दुखी था, उसने आपने मुझे निकाल दिया, फिर उस आदमी का दिल देखना आप, वो कहेगा चिंता मत कर, और जरूरत पड़े तो बता देना, घबरा मत, मैं तेरे साथ में खड़ा हूँ, कहेगा कि नहीं कहेगा? तो परमात्मा के सामने हम क्या करते हैं? गुरु के पास क्या करते हैं जाके? ये तो करते हैं, हम सब कुछ लेकर के भी उसको धन्यवाद नहीं दे पाते। कब तक देगा? हम निकम्मे हैं ना, कितने करना? ये भक्ति नहीं है, पहले सोच तो ले भक्ति क्या है। तो ज्ञान, ये प्रपंच जिसकी आशा में मृग तृष्णा की तरह हम दौड़ रहे हैं, ये मिल जाए तो हम सुखी हो जाए, ये मिल जाए तो सुखी हो जाए, ये अज्ञान है। ज्ञान ये है कि इसको एक तरफ हटा दो कि यहाँ से मिलने वाला कुछ नहीं है, मिलने वाला रास्ता ही दूसरा है। वस्तु कहीं खोजे कहीं, किस विधि आवे हाथ, और मूल वस्तु तब मिले जब बेदी लीना साथ। बेदी लीना साथ, कहते बेदी लीना साथ, मूल वस्तु दी लखाए, और कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। ठीक है ना? करोड़ों जन्मों का जो रास्ता है, पथ कहते हैं रास्ते को, करोड़ों जन्म लग जाते हैं इस रास्ते में चलने के लिए। वो जब सदगुरु की कृपा होती है, जानने वाले की कृपा होती है, तो एक क्षण में, पल में पहुंचा देता है। ये रे देख ले, अब बाहर आश्रम कितना बड़ा है, और मैं आपको यहां से बोल दूं कि बाहर सुई रखी हुई है, उठा ले आओ आप, तो आप पूरे आश्रम में कहां से खोजोगे? कितना टाइम लगेगा आपको? खोजते 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 शायद आपको मिले ही ना। और मैं आपको लिखा दूं यहां से, लिखाना का मतलब हाथ में पकड़ाना नहीं होता, लिखाने का मतलब होता है इशारा करना। जहां से जो मुझे दिख रहा है उसी एरिया में, यहां से कहूं कि आप बार वाले कमरे के पास जाना, और उसके बिल्कुल गेट के आगे देरी के पास कुन्ने के अंदर, आपको देर लगेगी? ये होता है लिखाना। ठीक है ना? बिल्कुल बता देना ये इशारे पे यहाँ है, बात खत्म, पहुंच जाओ उस जगह पर, उस जगह पर पहुंच जाओ, पहुंचते ही काम हो जाएगा। ठीक है ना? ये होता है, ये होता है लिखाना। तो सदगुरु जो है मूल वस्तु को लिखा देते हैं। तो ऐसे विचार करके, मेरुभूमि में मृग जल की नाई, विचार करके मिथ्या जान के त्याग करना, ये प्रपंच के विचार का उपयोग है। ये विचार के, इस प्रपंच के विचार करने का उपयोग है कि इसको समझ लो भी ये झूठा है। कैसे झूठा है? रस्सी में सर्प की न्याय, ठूंठ में पुरुष की न्याय, और मरुभूमि में मृग जल की न्याय, ये संसार भी झूठा है। ठीक है? बोलिए सतगुरुदेव भगवान।